गरीब बेटी का मायके वर्सेस अमीर ससुराल में बर्थडे गिफ्ट। माया, तुम्हारे घर पर इतनी सजावट क्यों हो रही है? दिवाली भी चली गई और क्रिसमस में भी अभी समय है। तुम भूल गई कल मेरा बर्थडे है, इसीलिए मेरे मम्मी पापा घर की डेकोरेशन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे बर्थडे पर इस बार जोकर्स भी आएंगे जो हम सभी बच्चों को खूब हंसाएंगे और हम ढेर सारे गेम्स भी खेलेंगे। सच्ची जोकर्स भी आएंगे? वो तो मुझे बहुत पसंद है। मेरा भी परसों बर्थडे है, तुम आओगी ना मेरे बर्थडे पर? मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तो आना ही है, तुम भी आना कल मेरे बर्थडे पर। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। बाय। अपना बॉल लेकर माया सीधा अपने बड़े से आलीशान घर में चली जाती है। तो वहीं माया की बातों को याद कर राखी मुस्कुराते हुए अपने छोटे से घर में आती है। राखी बेटा, तुम आ गई। मैं तुम्हें ही आवाज देने वाली थी। चलो जल्दी से हाथ धो लो। आज तुम्हारी मनपसंद दाल के पराठे बनाई हैं। ठंड में तुम्हें काफी पसंद है ना? पता है कल माया का जन्मदिन है ना, इसीलिए उसके मम्मी पापा पूरे घर की सजावट कर रहे हैं। माया बता रही थी उसके बर्थडे पर ढेर सारे गेम्स खेलेंगे, बड़ा वाला केक आएगा और तो और जोकर भी आएंगे। माँ, परसों मेरा भी जन्मदिन है, आप मेरे बर्थडे पर भी ये सब करोगी ना? मैं अपनी लाडू का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। ये अब तो मजा आएगा। राखी अपने बर्थडे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अगले दिन राखी अपने माता पिता के साथ माया के बर्थडे में आई होती है। पूरा घर अंदर से काफी अच्छा डेकोरेट हो रखा होता है। चारों तरफ ढेर सारी खाने पीने की चीजें, टेबल पर बड़ा सा केक और तो और पार्टी में आए सभी बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट भी होते हैं और एक बड़ी टेबल जो पूरे माया के महंगे गिफ्ट से भरी होती है। तभी माया एक सुंदर सी प्रिंसेस बार्बी वाली फ्रॉक पहनकर अपनी मम्मी का हाथ पकड़े नीचे आती है, जिसे देखकर कितना बड़ा केक है ना, और माया भी कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। मुझे भी अपने बर्थडे पर बिल्कुल ऐसे ही ड्रेस पहननी है। जन्मदिन पर इन लोगों ने खर्चा तो बिल्कुल शादी की तरह किया है, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। एक तो ये लोग इतने अमीर हैं और फिर माया इनकी इकलौती बेटी है, तो खर्चा तो करेंगे ही जी। सभी बच्चे आपस में मिलकर गेम खेलने लगते हैं। तभी राखी, तुम अपना बर्थडे केक कब काटोगी? मुझे इसे खाना है, बहुत भूख लगी है। अभी मेरे पापा नहीं आए हैं, पापा आने वाले फिर मैं उनके साथ बर्थडे केक काटूंगी। माया बेटा, तुम्हारे पापा बिजनेस मीटिंग के चलते नहीं आ पाएंगे, तुम मेरे साथ केक काट लो। पापा हमेशा ही ऐसा करते हैं, कभी भी वो मेरे बर्थडे पर नहीं होते। मुझे उनके साथ ही केक काटना था, वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन पापा ने प्रॉमिस किया कि वो शाम को जरूर आएंगे। चलो अब स्माइल करो और केक कट करो। माया उदास मन से ही अपनी माँ अनुराधा के साथ केक कट करती है और सभी बच्चे बैठकर केक खाते हैं और पार्टी में आए जोकर के साथ खेलते हैं। तभी राखी देखती है कि माया काफी उदास बैठी है। आज तुम्हारा बर्थडे है, सब कुछ कितना अच्छा है, पर तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो इतने सारे गिफ्ट भी मिले हैं, चलो ना हम गिफ्ट खोलते हैं। नहीं राखी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। ऐसे बर्थडे पार्टी मेरी हो ना तो मैं तो किसी को भी याद ना करूं। चलो ना, अब ऐसे उदास मत हो, हम गिफ्ट खोलते हैं। माया राखी दोनों सहेलियां मिलकर अब गिफ्ट्स खोलने लगती हैं। राखी देखती है कि माया के हर एक गिफ्ट में कुछ न कुछ कीमती चीज निकल रही है। कभी महंगी वाली बार्बी डॉल, कभी बार्बी हाउस, कभी ढेर सारे खेल खिलौने, तो कभी कुछ। तुम्हें तो काफी कुछ मिला है बर्थडे गिफ्ट में। कल मेरा भी बर्थडे, देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। मैं भी तुम्हें अपने गिफ्ट जरूर दिखाऊंगी। कहने को माया की बर्थडे पार्टी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसके बर्थडे पर गिफ्ट भी एक से बढ़कर एक एक्सपेंसिव मिले हुए थे, लेकिन अपने पापा के न होने की वजह से माया काफी उदास होती है। पार्टी खत्म होने के बाद राखी जब अपने माता पिता के साथ वापस घर आती है तो माया का बर्थडे कितने अच्छे से मनाना, मुझे भी ऐसे ही अपना बर्थडे मनाना है। बेटा, तुम्हारा भी जन्मदिन बहुत अच्छा मनेगा। चलो अब सो जाओ, फिर हमें कल तुम्हारे बर्थडे के लिए कपड़े भी तो लेने जाने हैं। सुनीता अब राखी को कहानी सुनाती है और राखी अपनी माँ की गोद में ही सो जाती है। अगले दिन राखी के माता पिता उसे जन्मदिन के कपड़े दिलाने के लिए एक छोटी सी दुकान पर ले जाते हैं, जहां राखी 1000 रुपए की एक फ्रॉक पसंद करती है। मुझे आपकी पसंद की हुई फ्रॉक अच्छी नहीं लग रही है, मुझे यही वाली फ्रॉक लेनी है। राखी बेटा, यह फ्रॉक 1000 रुपए की है, तुम ये ले लो ना। ये भी कितनी अच्छी है, इसमें भी मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लगेगी। नहीं नहीं, मैं यही फ्रॉक लूंगी। राखी दुकान पर जिद करने लगती है। श्याम के पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की जिद की वजह से उसे 1000 रुपए की फ्रॉक ले लेता है, जिसे पहनकर राखी काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं सुनीता जब राखी के बर्थडे के लिए एक छोटा सा केक लेकर आती है तो
हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे माया जैसा ही केक चाहिए। ये तो बहुत छोटा है, इसमें हम सब क्या खाएंगे? मेरे दोस्त भी तो आने वाले हैं। वो केक बहुत महंगा था और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। केक भले ही छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, और माया जितना हमारा बड़ा घर नहीं है जो ढेर सारे मेहमान आ सके। सिर्फ तुम्हारे कुछ दोस्त और पड़ोस से 2-4 लोग आने वाले हैं। एक तरफ जहां माया के बर्थडे पर 56 तरह के स्वादिष्ट पकवान बने थे, तो वहीं सुनीता अपनी बेटी के जन्मदिन पर खीर पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी बना देती है, जिसे देखकर राखी का मुंह बन जाता है। तो वहीं थोड़ी देर में जब माया अपने माता पिता के साथ राखी के जन्मदिन पर आती है तो राखी, तेरी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी ऐसी फ्रॉक चाहिए। पर ये तुम्हारी फ्रॉक जितनी अच्छी थोड़ी ना है, और देखो मेरा केक भी कितना छोटा है। ये चॉकलेट फ्लेवर है ना? पता है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर का केक बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पर पाइनएप्पल फ्लेवर का केक मंगवा दिया था। राखी के माता पिता उसका हाथ पकड़कर केक कटवाते हैं, जिसे देखकर माया को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं अब सब केक खा लेते हैं, तो एक एक कर राखी को गिफ्ट मिलना शुरू होते हैं। राखी बेटा, तुम्हें ये वाली गुड़िया चाहिए थी ना? हाँ पापा, मुझे यही वाली गुड़िया चाहिए थी। कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल मेरी तरह। बेटा, तुम्हारे अंकल भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, इसे खोलकर तो देखो। जब राखी विनोद का गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा और सुंदर सा बारबी हाउस निकलता है, जिसे देखकर राखी अपने पिता की दी हुई गुड़िया को छोड़कर उस बारबी हाउस के साथ खेलने लगती है। थैंक यू अंकल, माया तेरे पापा कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। अभी तक ये मेरा बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट है। भाई साहब, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ सुनीता जी, जिस तरह हमारे लिए माया है, इस तरह आपकी राखी भी है। राखी अब अपने पिता की दी हुई गुड़िया को देखती भी नहीं है और उस बारबी हाउस के साथ खेलती है, जिसे देखकर श्याम खुश तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके चेहरे पर उदासी भी होती है। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मुझे नई साइकिल नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ घूमना है। क्या करूं, आजकल काम काफी ज्यादा है, लेकिन हम अगले महीने जरूर चलेंगे। हाँ बेटा, और इस हफ्ते में मैं और तुम्हारे पापा काम के लिए ही बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हें मेड आंटी संभालेंगे। अपना ख्याल रखना, ठीक है? शाम तक तुम्हारी नई साइकिल भी आ जाएगी। माया को बिना बोले ही हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट सारी चीजें मिलती आ रही थी, लेकिन जो एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी होता है, माँ बाप का प्यार, उससे माया पूरी तरह से वंचित रह रही थी। अरे माया, तेरी ये साइकिल तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरे पास तो पहले से ही साइकिल थी ना? हाँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे घुमाने के लिए नहीं ले जा सके, इसीलिए उन्होंने मुझे नई साइकिल गिफ्ट कर दी। यार, तेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मुझे भी नई साइकिल चाहिए। माया की साइकिल को देखकर राखी भी अपनी माँ से नई साइकिल की जिद करती है। तुम्हारी पुरानी साइकिल है तो सही, बस थोड़ी खराब हो गई है ना, तो तुम्हारे पापा उसे ठीक करवा कर ले आएंगे। नहीं नहीं, मुझे भी नई साइकिल चाहिए, बिल्कुल माया जैसी। मुझे नहीं बताकर नई साइकिल नहीं आएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। राखी के माता पिता काफी गरीब थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हमेशा अपनी अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके उसकी खुशियों को पूरा करते थे। राखी बेटा, तुम्हें नई साइकिल चाहिए थी ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल ले आया, वो भी तुम्हारी मनपसंद गुलाबी रंग की। लेकिन ये तो माया जैसी साइकिल बिल्कुल भी नहीं है, उसकी साइकिल में तो बास्केट भी थी। मुझे नई साइकिल चाहिए। राखी मुंह बनाकर घर के अंदर वापस आ जाती है। राखी के ऐसे बर्ताव के बावजूद भी उसके माँ बाप का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होता। इसी तरह सपना गुजरता रहता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं, और आज ये दोनों अमीर गरीब परिवार की सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। और आज राखी का जन्मदिन होता है। राखी के जन्मदिन पर उसके माता पिता उसे फोन देते हैं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्ची, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें काफी समय से फोन चाहिए था ना? तुम्हारे बाबा ने हफ्ते भर पहले ही फोन लेकर रख लिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे तुमसे छुपा के रखा था। अब जल्दी से इसे चालू करो, फिर हम सब एक साथ फोटो लेंगे। इस 10,000 के फोन में क्या ही अच्छी फोटो आएगी मम्मी पापा। अगर आप मुझे फोन ही गिफ्ट करना चाहते थे तो कम से कम 30 से 40 हजार का तो करते। ये तो घटिया फोन है। ऐसा नहीं है, जिस दुकान से मैंने ये फोन लिया था उसने हमें खुद फोटो लेकर दिखाई थी। बहुत अच्छी फोटो आ रही है इसमें, और 2 साल की गारंटी भी है। ज्यादा पैसे तो थे नहीं हमारे पास, इसलिए हमने इसे EMI पर ले लिया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम हर महीने समय से इसकी EMI चुका देंगे। कोई जरूरत नहीं है इसकी EMI देने की। इस फोन को लेने से अच्छा है कि मैं बिना फोन के ही रहूं। राखी फोन बिस्तर पर रखकर सीधा बाहर आ जाती है। राखी के ऐसे बर्ताव उसके माता पिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते। तो वहीं राखी जब बाहर आती है तो देखती है कि उसकी अमीर सहेली माया गार्डन में बैठी है और माया के पास मैकबुक है। ये देखकर
कल तेरा बर्थडे था, ये मैकबुक तेरे मम्मी पापा ने ही तुझे दिया है ना यार, वो कितने अच्छे हैं, तुझे तेरे बर्थडे पर कितने महंगे गिफ्ट देते हैं। और एक मेरे मम्मी पापा, पता है उन्होंने मुझे कितना सस्ता 10,000 का फोन दिया है। यार गिफ्ट चाहे महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन वो तुझे तेरे मम्मी पापा दोनों मिलकर एक साथ खुशी से देते। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। बचपन में मेरे बर्थडे पर पापा नहीं तो कम से कम मम्मी तो मेरे साथ होती थी, लेकिन अब तो दोनों में से कोई नहीं होता। पापा बिजनेस में बिजी रहते हैं और मम्मी को किटी पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इस गिफ्ट का मैं क्या करूं? मुझे महंगे गिफ्ट नहीं, उनका टाइम चाहिए। मैं तेरी जगह होती ना तो मैं कभी भी ये बात नहीं कहती। अरे इस गिफ्ट को देख कर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है, सोच अगर ये मेरा होता तो मैं कितनी खुश होती। ये तो बस कहने की बात है। ये गिफ्ट भी एक टाइम तक की खुशी देता है, वरना जिंदगी भर तो माँ बाप का प्यार और साथ चाहिए होता है। तुझे हर चीज मिल जाती है ना, इसीलिए तू ऐसी बातें करती है। और मैं इन चीजों के लिए हमेशा तरसती आई हूँ। मायका भले ही गरीब मिला है, लेकिन शादी तो मैं अमीर ससुराल में ही करके रहूंगी। सब चीजें होने के बावजूद भी जब माया अभी तक अपने माँ बाप के प्यार और टाइम के लिए तरस रही थी, तो वहीं राखी में अभी भी कुछ बदलाव नहीं हुआ था। अपने माँ बाप के प्यार को नजरअंदाज करके राखी हमेशा महंगे तोहफे और अमीर बनने के सपने देखती है। माया मानना पड़ेगा, तेरे कपड़ों का कलेक्शन तो बेस्ट होता है, हमेशा सबसे हटकर चॉइस होती है तेरी। लेकिन राखी तू हमेशा ये सिंपल से कपड़े क्यों पहनती है? और परसों पार्टी में तो सिंपल कपड़े पहनकर आ गई थी, पता है सब तेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। मैं क्या करूं, मैं जब भी मम्मी पापा से शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हूँ वो हमेशा पैसों का रोना शुरू कर देते। उनके पास कभी पैसे ही नहीं होते। वो तो अच्छा है मेरी माँ को सिलाई आती है, वरना मुझे भी जंगली लोगों की तरह पत्ते पहनकर आने पड़ते। राखी तू बहुत लक्की है कि तू अपनी माँ के हाथ के सिले हुए कपड़े पहनती है। मेरी माँ ने तो आज तक मेरे लिए एक स्वेटर तक नहीं बनाया। पता नहीं तुझे मेरी लाइफ क्यों अच्छी लगती है। एक दिन मेरी जिंदगी जी कर देख, तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों तेरी जिंदगी को अच्छा कहती हूँ। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। माया भले ही एक अमीर घर से थी, लेकिन माया का बॉयफ्रेंड अनुज एक लोअर मिडिल क्लास गरीब परिवार से होता है। इसके बावजूद भी माया अनुज से काफी प्यार करती है। सॉरी राखी, तुझे वेट करना पड़ा। ये देख, अनुज ने मुझे कितनी सारी चॉकलेट दी है और एक चॉकलेट उसने तेरे लिए भी दी है, ये ले। तू कितनी अमीर है तो फिर भी तू एक गरीब लड़के को कैसे डेट कर सकती है? कहीं तेरा उससे कोई शादी का तो प्लान नहीं है ना? राखी, मुझे लाइफ में सब कुछ मिला, लेकिन प्यार और समय कभी नहीं मिला, जिसके लिए मैं हमेशा तरसती आई। लेकिन अनुज से मुझे वही सब मिला। अनुज भले ही गरीब है, लेकिन मुझे पता है मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। और तू भी अपने लिए कैसे ही लाइफ पार्टनर को चूज करना। मैं ये गलती नहीं कर सकती। मैं तो अपने लिए एक अमीर लड़का ढूंढूंगी जो मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, महंगी महंगी शॉपिंग कराए, सारी ख्वाहिश को पूरा करे। माया राखी को काफी समझाती है, लेकिन उसके समझाने का कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर में राखी घर आ जाती है और जब सब खाना खा रहे होते हैं तो आज भी बैंगन का भरता और चावल बनाकर रखती है। इस घर में मटर पनीर बनेगा या नहीं बनेगा? तेरी वजह से महीने में 2 बार मटर पनीर बनाती हूँ। चल अब बैंगन का भरता खा ले, रात के खाने में बना दूंगी तेरे लिए मटर पनीर। राखी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरे दोस्त है ना कल्पेश जी, उनके बेटे अनुराग की सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी लगी है। महीने का 20,000 रुपए कमाता है, परिवार भी अच्छा है। उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है, तो तू क्या कहती है बेटा? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस गरीब चपरासी से शादी करूंगी? आधी जिंदगी भले ही गरीबी में गुजरी है, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी एक अमीर लड़के से शादी करके ऐशो आराम में गुजारूंगी। बेटा, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार, समय, साथ, ये सभी जरूरी होता है। पापा, ये मेरी जिंदगी है, इसे कैसे जीनी है मैं खुद देखूंगी। ऐसे ही समय गुजरता है। राखी और माया जिस कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज में एक रौनक नाम का लड़का भी पढ़ता था, जो पैसों के मामले में काफी अमीर था। राखी और माया जब गाड़ी की तरफ जा रही होती है कि तभी रौनक अपनी बाइक लेकर आता है। हमारे होते हुए क्यों आप अपने पैरों को कष्ट दे रही है? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। चल माया, मैं चलती हूँ, बाय। धीरे धीरे कर रौनक और राखी एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही मिलने लगे थे। रौनक राखी को आए दिन कुछ न कुछ गिफ्ट देता था, जिसे देखकर माया, देख राखी, रौनक भले ही अमीर है, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब करता है और उसकी पहले भी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो तू उससे दूर रह। यार, आज की टाइमिंग में कौन सा लड़का स्मोक ड्रिंक नहीं करता? प्लीज यार, लेकिन मुझे इसमें एडवाइस नहीं चाहिए। तू तो जी रही है अमीरों की जिंदगी, पर अब मुझे जीने दे। माया राखी को काफी समझाती, लेकिन राखी माया को समझना ही नहीं चाहती थी। और आज रौनक माया को एक डायमंड रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ रौनक, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
राखी रौनक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और जब ये बात राखी के माता पिता को पता चलती है तो हम इतने गरीब हैं तो वो अमीर लड़का तुमसे शादी क्यों करना चाहेगा? ऐसे लड़के ठीक नहीं होते बेटा। पैसों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी मत खराब कर। मैंने आपसे कोई परमिशन नहीं ली, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मैं खुद रौनक से शादी कर लूंगी। सुनीता, श्याम राखी को काफी समझाते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार राखी के माता पिता को शादी के लिए हाँ करना ही पड़ता है। समय गुजरता है और सिर्फ कुछ दिनों के गैप में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। जहां गरीब सहेली शादी करके एक अमीर ससुराल में जाती है तो वहीं अपने माता पिता को समझाकर माया अपने गरीब बॉयफ्रेंड से ही शादी करती है और एक लोअर मिडिल क्लास गरीब ससुराल में बहू बनकर आ जाती है। अरे रौनक, अब आ रहे हैं आप? और ये क्या, आपने शराब पी है? दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी। यह सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए क्या तोहफा लेकर आया हूँ। ये तो रिंग बॉक्स है, इसके अंदर डायमंड रिंग है ना? लेकिन मेरे पास तो पहले से ही डायमंड रिंग है। राखी ने रिंग बॉक्स खोला तो उसके अंदर डायमंड रिंग नहीं बल्कि एक चाबी होती है। मुझे लगा इसमें रिंग होगी लेकिन ये तो चाबी है। अरे तुम अभी तक नहीं समझे, रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। रौनक राखी का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे गार्डन में ले जाता है जहां पर एक चमचमाती ब्रांड न्यू कार खड़ी होती है। अब समझे मैडम, ये चाबी इस गाड़ी की है और ये कार तुम्हारी हुई। रौनक, तुम सच कह रहे हो? ये गाड़ी मेरी है, इसे मैं चलाऊंगी। राखी अपनी मुंह दिखाई में इतना महंगा तोहफा देखकर काफी खुश होती है तो वहीं उसे गाड़ी में बैठकर राखी को वो दिन याद आता है जब उसके पापा ने उसे एक सस्ती सी साइकिल दिलाई थी। गाड़ी पकड़कर राखी काफी ज्यादा खुश थी तो वहीं राखी की अमीर सहेली जो शादी करके एक गरीब ससुराल में गई थी। शादी में थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे जो मैं तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ खास तोहफा दे पाता, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए चांदी की पायल बनवाई है। तोहफे के महंगे सस्ता होने से फर्क नहीं पड़ता, उस तोहफे को देने वाले का प्यार देखा जाता है और मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा भरपूर प्यार है। अनुज अपने हाथों से माया को वो पायल पहनाता है तो वहीं जहां अगले दिन माया के गरीब ससुराल में सादी सी साड़ी पहनकर तैयार होती है तो वहीं राखी अपने ससुराल से मिली हुई महंगी महंगी साड़ी और ढेर सारी ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती है। लग रहा है कि किसी राज्य की महारानी हूँ मैं। हाय कितनी सुंदर लग रही हूँ, माँ पापा तो मुझे ऐसे देखकर खुश हो जाएंगे। राखी अब अपनी इस महंगी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर के साथ अकेली अपने पग फेरे की रस्म के लिए आ जाती है और अब अपने माता पिता के सामने राखी अपने ससुराल से मिली हुई महंगी गाड़ी और दिए तोहफे का दिखावा करती है। देख रही हो माँ, नेकलेस पूरे 8 लाख का है और उन्होंने मुझे मुंह दिखाई पर गाड़ी ही दे दी। अगर तुम्हारी बात मानकर मैं उस गरीब चपरासी से शादी कर लेती तो क्या मुझे ये सब मिलता? बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे ये सब मिल रहा है, लेकिन इन पैसों की चकाचौंध में तू कहीं अपनों का साथ मत खो बैठना। अब फिर से नहीं माँ, मुझे आपका प्रवचन सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अपने पग फेरे की रस्म करके राखी अपनी महंगी गाड़ी में बैठी होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी अमीर सहेली अपने गरीब पति के साथ ऑटो रिक्शा में अपने मायके आई होती है। ये देखकर राखी अब बड़ी घमंड से माया के पास जाती है। देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दिया और ये नेकलेस मुझे मेरी सास ने दिया है। देखा मेरे अमीर घर में शादी करने का नतीजा। लेकिन तूने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, वरना आज तेरे पास भी सब होता। मैं खुश हूँ कि तुझे वो सब मिला जिसकी तूने हमेशा चाह रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ। जैसे तुझे पैसा गिफ्ट सब मिला वैसे मुझे अपनों का प्यार भी मिल गया है। इतना कहकर माया अब अपने पति के साथ घर के अंदर आ जाती है तो वहीं राखी भी अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल पहुंच जाती है और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। राखी बहू तू अभी तक सो रही है, खाना नहीं बनाना है क्या? माँ जी घर में तो नौकर है ना और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सर्दी का मौसम है, तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू बिस्तर पकड़ ले। और नौकर होने का क्या मतलब, वो घर की साफ सफाई के लिए है, खाना तो घर की बहू ही बनाती है। तबीयत खराब में भी राखी उठती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, जिसे बनाते बनाते राखी को वो दिन याद आते हैं जब वो अपने मायके में बीमार पड़ती थी और उसके माता पिता उसका ख्याल रखने में सब कुछ छोड़ देते थे। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे माया बहू कपड़े धोए हैं तूने और फिर से झाड़ू पोछा करने में लग गई, चल मैं कर देती हूँ। माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ ना, ये सारे काम मेरे हैं, आप आराम करिए। भाभी ऐसे पुराने समय में सही लगता था, अब अच्छा नहीं लगता, आप जाकर आराम करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जिस प्यार ख्याल के लिए माया हमेशा अपने अमीर मायके में तरसती आई थी और अब वो सब उसे अपनी गरीब ससुराल में मिल रहा था।
तो वहीं दूसरी तरफ राखी को पैसा, महंगी चीज सब तो मिल गई थी, लेकिन जो प्यार उसे हमेशा मायके में मिलता आया था, अब वो प्यार उसकी जिंदगी से धीरे धीरे खत्म होने लगा था। वाह अंजलि, तुम एप्पल पाई खा रही हो। पता है एक बार मुझे ये मेरी फ्रेंड ने खिलाया था, बहुत टेस्टी लगता है। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? खा सकती हो, बहुत सारा है और इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है, मामूली सा एप्पल तो है। अपने नंद के ऐसे बर्ताव पर राखी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं दूसरी तरफ भाभी, मुझे लगता था कि अगर कुकर में पिज्जा बनाएंगे तो वो हमेशा जल जाएगा, लेकिन आपने सच में काफी टेस्टी पिज्जा बनाया है। शुरुआत में आपको देखकर लगा नहीं था कि आप इतना सब कुछ बना लोगी। मुझे जब भी टाइम मिलता था ना, तो मैं हमेशा कुकिंग किया करती थी, और करते करते देखो मैं कितनी एक्सपर्ट हो गई। माया ससुराल में कुछ न मिलने पर भी काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं राखी के साथ बिल्कुल उल्टा था। समय गुजरता है, अब दोनों ही सहेलियों का जन्मदिन आने वाला होता है। शादी के बाद अपने पहले जन्मदिन के लिए राखी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। 2 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? अरे पहले बर्थडे तो आने दो, इतने क्यों एक्साइटेड हो रही हो? बर्थडे तो है। कौन सा तुमने गोल्ड मेडल जीता है? वैसे ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और जाकर अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग कर लो। राखी को रौनक का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उस बारे में ज्यादा न सोचकर कार्ड लेकर एक बड़े से मॉल में जाकर ढेर सारी चीज खरीद लेती है। तो वहीं पर लौटते हुए राखी को जब एक सिंपल से मार्केट में अपनी सहेली माया घर के लिए चीज लेते हुए देखती है, तो राखी सीधा माया के पास जाती है। कहा था मैंने कि अनुज को छोड़कर किसी अमीर लड़के से शादी कर लो। इतनी अमीर परिवार की बेटी किस तरह पैदल पैदल मार्केट में घूमते हुए सामान ले रही है। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। वैसे तुम्हें याद है ना कि हमारा बर्थडे आ रहा है? मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि मुझे रौनक इस बार मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट करेंगे। मैं भी अपने जन्मदिन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे ससुराल में जो भी करेंगे मैं उससे बहुत खुश होंगी। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिला, और जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिला। खुश हम दोनों ही हैं। ऐसा जवाब सुनकर राखी का मुंह बन जाता है। और अभी इसी तरह समय गुजरता रहता है, जहां कम पैसों में माया का पति अनुज उसे खुश करने के लिए हमेशा कोशिश करता, उसे मेला ले जाता, ढाबे पर खाना खिलाता, कभी उसके लिए गजरा लाता। तो वहीं उसके ससुराल वाले भी घर के कामकाज में उसकी मदद करते और एक बेटी की तरह उसका ख्याल रखते। तो वहीं राखी इन चीजों के लिए कहीं न कहीं परेशान हो रही थी। इतने टाइम के बाद मुझे कहीं बाहर लेकर आए हो और अभी भी तुम फोन में लगे हुए हो। खाना ठंडा हो रहा है। अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो यार? मुझे और भी कई काम है, प्लीज करने दो। मुझे पता है फोन में तुम कोई काम नहीं कर रहे, अपने दोस्तों से बातें कर रहे होगे। दोस्तों के साथ क्लब जाने, घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं। घर में भी कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। माँ जी किटी पार्टी में बिजी रहती है और अंजलि अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम रहो यहीं, मैं जा रही हूँ। कुछ दिनों से राखी की रौनक से लड़ाई होने लगी थी। तो वहीं ससुराल वाले भी राखी को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। समय गुजरता है और आज माया का जन्मदिन होता है, जिसमें माया राखी और उसके मायके वालों को भी बुलाती है। देखती है कि माया का ससुराल काफी छोटा है, लेकिन चारों तरफ उसके जन्मदिन के लिए डेकोरेशन हो रखी है और माया काफी ज्यादा खुश है। अरे बहू, जिस तरह तुमने उस दिन कुकर में पिज्जा बनाया था ना, ठीक उसी तरह मैं और तुम्हारी सास ने मिलकर ये केक बनाया है। पता नहीं कैसा बना होगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो माफ कर देना बहू। अरे यहाँ भी ना। अरे बहू को केक तो काटने दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि केक अच्छा बना है या नहीं। थोड़ी देर बाद अब माया केक काटती है और सब उसे बर्थडे विश करते हैं। और अब केक खाने के बाद सभी, भाभी आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से ये सूट, पता है इस पर मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई की है। हमारी तरफ से ये चूड़ियां तुम्हें ऐसे ही कश्मीरी चूड़ियां चाहिए थी ना? हाँ, आप सब तो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रख रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि मिडिल क्लास में शादी करने के बावजूद भी मेरी बेटी इतनी खुश रहेगी। बात पैसों या तोहफे की नहीं, बल्कि सामने वाले के प्यार की होती है। कभी कभी महंगे पल में भी इंसान खुश नहीं होता, और कभी कभी 10 रुपए की चूड़ियों से भी दुनिया भर की खुशियां मिल जाती हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, कल मेरा बर्थडे है ना। हाँ, आप सब लोग जरूर मेरे बर्थडे पर आना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं मेरे ससुराल वाले मुझे क्या क्या प्रेजेंट देंगे। इतना होने के बावजूद भी राखी के मन में अभी तक एक आस थी। अगले दिन घर के सारे नौकर पूरे घर को डेकोरेट कर देते हैं। बर्थडे के लिए एक बड़ा सा केक आता है जो टेबल पर लगे होते हैं, लेकिन राखी के साथ कोई नहीं होता। और जब राखी अपने पति को कॉल करती है तो, अरे कंपनी आपकी खुद की है, क्या आपके पास मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं? आज मेरा जन्मदिन है। रौनक राखी की एक नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। और आज राखी के पास सब कुछ होता है, लेकिन बर्थडे मनाने के लिए किसी का साथ नहीं होता। थोड़ी देर में राखी के माता पिता, माया और उसके ससुराल वाले भी राखी के घर आ जाते हैं। राखी बेटा, तेरी सास, ननद और पति कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा।
अभी बाहर हैं, आते ही होंगे। आप लोग तब तक जूस वगैरह पीजिए। राखी अपने ससुराल वालों को कई बार कॉल करती है, लेकिन सब अपने अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि कोई उसका कॉल नहीं उठाता। और जब आखिर में राखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये देखकर सुनीता और माया सब समझ जाती हैं। अब समझ आया राखी बेटा कि मैं क्यों तुझे कहती थी कि पैसों को छोड़कर अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुन। तेरे पास सब कुछ है, महंगी महंगी तोहफे, पैसे, हर चीज, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, पति और ससुराल वालों का साथ, जिसके लिए आज तू इतना तरस रही है। अब समझ आया कि मैं क्यों कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी मेरे से ज्यादा बेहतर थी। मुझे पैसे और हर चीज मिली, लेकिन मैं हमेशा इस प्यार के लिए तरसती रही, पर अब वो प्यार है मेरे पास। तुम सही कहती थी माया, काश मैं तुम्हारी बात मान लेती। आज मुझे मेरे जन्मदिन पर जिंदगी का सबसे बढ़िया तोहफा मिला है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। क्या हुआ, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ नहीं है तो हम तो है ना, हम तुम्हारे जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। चलो अब खुश हो जाओ। राखी काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन माया के कहने पर वो अपना मूड ठीक कर लेती है और अब माया, उसके ससुराल वाले और राखी माता पिता मिलकर उसका जन्मदिन मनाते हैं। और आज राखी को आखिरकार अपनी सोच पर काफी पछतावा होता है।